नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस क्लास में तैयार किए गए जो अभ्यर्थियों आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बार बार अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना एग्जाम की दृष्टि से। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको देखने को मिल जाता है। तो लिग्नाइट पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि छबड़ा जो कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों, ये सूरतगढ़ में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो छबड़ा ताप विद्युत संयंत्र है यह कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना अभ्यर्थियों कि आपका 50 में से क्या स्कोर रहता है। स्कोर जांचना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो लूनी में जो जल प्रदूषण होता है वो किस कारण होता है ये आपको बताना है। वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग या आपका रसायन उद्योग। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कारण अभ्यर्थियों जो लूनी नदी का जो प्रदूषण हो रहा है वो आपको वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कारण हो रहा है। याद रखना 2 एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है और भी एग्जाम में अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना है। अभ्यर्थियों में विशेष ध्यान रखना, आपको एक बात बता रहा हूँ कि है और नहीं में याद रखना। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़कर बच्चे क्या टिक कर देते हैं, लेकिन है और नहीं में विशेष ध्यान रखकर आपको आंसर देकर आना है। तो मरुस्थलीकरण का कारण आपसे पूछा है अति पशुचारण अभ्यर्थियों, पहला ऑप्शन हो जाता है। भूमि उपयोग परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाता है। और करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अगर नहरों के द्वारा वहाँ पर आप सिंचाई करोगे तो कोई भी अभ्यर्थियों मरुस्थलीकरण नहीं होगा। वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है अभ्यर्थियों, सिंचाई करोगे तो वहाँ पर अभ्यर्थियों मरुस्थल हरा भरा हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जो सन से पूछे जाएंगे। सन अभ्यर्थियों याद रखना, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, लेकिन सन से अभ्यर्थियों 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत आपसे पूछिए कब की गई थी, 2018, 2021 या 2010 और 2023 में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन जो नीति है इसको शुरुआत की गई थी। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो किस किस को जोड़ता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना। तो पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में अभ्यर्थियों जो पीडीएफ तैयार करी है अभ्यर्थियों आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन आपको बताना है 12, झालावाड़, डूंगरपुर या आपके बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन ये आपका अभ्यर्थियों झालावाड़ ज़िले में पड़ता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है और नहीं में मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रखना कौन सा नहीं है वो आपको बताना है विद्यार्थियों। एक तरफ आपके जिला दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं विद्यार्थियों। शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये आपका बूंदी में स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बस्सी कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, दूसरा भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें आपका जो शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, याद रखना ये आपका 12 ज़िले में है। 12 जिला अभ्यर्थियों आप इसको सही करके आओगे, याद रखना ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर, यानी कि आपका जो शेरगढ़ बूंदी में नहीं है अभ्यर्थियों 12 जिले में स्थित है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रामसागर वन विहार धौलपुर में स्थित है और सीता माता अभ्यारण्य ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। तीनों को याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और शेरगढ़ को अभ्यर्थियों विशेष रूप से ध्यान रख रहा है, ये आपके जो 12 जिले उसमें स्थित है अभ्यर्थियों, बूंदी में ये नहीं है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसकी किस्म है अभ्यर्थियों? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन है अभ्यर्थियों जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं अभ्यर्थियों, उनमें से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो माही कंचन तथा RCB 12 किसकी किस्म है अभ्यर्थियों? याद रखना, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाता है, यानी कि जो मक्का तथा बाजरे की कंचन, ये माही जो कंचन है अभ्यर्थियों ये तो मक्का की किस्म हो जाती है, और अभ्यर्थियों RCB 911 ये आपके बाजरे की किस्म हो जाती है। दोनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर अभ्यर्थियों आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, ये भी याद रखना। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको ये व्यवस्थित करने अभ्यर्थियों, पूर्व से पश्चिम, यानी कि अभ्यर्थियों आपको इस दिशा से स्टार्ट कर इस दिशा से ये जो ज़िले दिए हुए हैं ये आपको व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? बूंदी अभ्यर्थियों आपका 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों आपका उदयपुर आ जाएगा, ये 2 नंबर पर। ये अभ्यर्थियों आपका 3 नंबर पर, और नागौर आपका जो 4 नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका अभ्यर्थियों जो राजस्थान का मैप है उसकी अभ्यर्थियों आपको स्टडी करनी है, अच्छे से आपको याद करना। 1-2 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस टॉपिक से 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। और अभ्यर्थियों अगर आपने जो राजस्थान का मैप है वो अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो राजस्थान का भूगोल है वहाँ से जो क्वेश्चन आए अभ्यर्थियों उनको आप ईजिली हल कर पाओगे, याद रखना मैप इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गौड़वाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? अन्य क्या नाम उसका? गौड़वाड़ प्रदेश को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो लूनी जवाई बेसिन भी अभ्यर्थी इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जो आपको बताना है। भौगोलिक क्षेत्र और ज़िले दिए हुए हैं आपको, तो कौन सा सुमेलित नहीं है अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। कुंवड़ पट्टी अभ्यर्थियों नागौर और अजमेर के मध्य पाई जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये अभ्यर्थियों आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। ऊपरमाल का पठार ये भी याद रखना अभ्यर्थियों, ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य में स्थित है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इजीली हल भी हो जाते हैं। और यहाँ से अभ्यर्थियों जो टुकड़ों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लिया आपसे ये पूछ लिया ऊपरमाल का पठार कहाँ पर स्थित है, आपको ऑप्शन में ये दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन से अभ्यर्थियों 3 से 4 क्वेश्चन हल ईजिली हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। थली के नाम से अभ्यर्थियों उसको जाना जाता है, ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो अभ्यर्थियों आपको पता होना चाहिए। जो पूर्वी मैदानी है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको अभ्यर्थियों राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा क्या है विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान में जो अरावली श्रेणियाँ हैं उनकी दिशा आपसे पूछे कि किस दिशा से विद्यार्थियों। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि विद्यार्थियों ये आपका दक्षिण हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाता है, ये विद्यार्थियों आपका पश्चिम, और ये हो जाता है विद्यार्थियों आपका पूर्व। यानी कि जो अरावली प्रदेश की पहाड़ियाँ विद्यार्थियों उनका विस्तार इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन बी विद्यार्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना, आप चाहो तो मैप के उससे भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यानी कि ये आपका राजस्थान का मैप है, ये आपको मानना है भैया। तो ये आपका राजस्थान का मैप है, इधर उत्तर हो जाता है, इधर आपका दक्षिण हो जाता है, इधर आपका जो अभ्यर्थ तो आपका जो पूर्व भाग हो जाता है, और इधर आपका पश्चिमी हो जाता है। तो याद रखना, जो राजस्थान की जो अरावली श्रेणियाँ उनका विस्तार अभ्यर्थ तो इस तरह से है, इस तरह से इनका विस्तार माना गया है। याद रखना, राजस्थान को दो भागों में काटती हैं, 50 जो सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो यहाँ से गुजरती हैं। दोनों तीनों क्वेश्चन याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है भैया तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है भैया। तो स्टार लगा लेना, माउंट आबू से कौन सा पठार लगा हुआ है वो आपको बताना। भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया पठार, या उपरमाल का पठार। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उड़िया का पठार, जो कहाँ पर है, सिरोही में अभ्यर्थी ये पड़ता है। स्थान भी याद रखना अभ्यर्थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उड़िया का पठार जो माउंट आबू से लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। तो जरगा पर्वत के बारे में आपसे पूछ लिया है। तो सिरोही, उदयपुर, अलवर, या आपका जयपुर। तो उदयपुर में अभ्यर्थियों जो जरगा पर्वत है वो आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो सबसे कम है। तो कौन से ज़िले में अभ्यर्थियों वो पड़ता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, या अजमेर। तो एक बात याद रखना भैया, तो अजमेर में ये सबसे कम पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर पड़ता है, तो अभ्यर्थी वो उदयपुर में पड़ता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, सबसे कम आपका अजमेर में और सबसे ज़्यादा की बात आती है तो आपको उदयपुर कर आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विध्यन क्रम के जो उच्चवाचन प्रारूप भी विद्यमान है। यानी कि अरावली जो पर्वतमाला है तो अरावली के साथ विध्यन का जो आपका पठार है उसके अवशेष भी पाए जाते हैं। याद रखना, हाई लेवल का अभ्यर्थी क्वेश्चन है ये, आप याद रखना। चित्तौड़गढ़ में अभ्यर्थी दोनों के अवशेष मिलते हैं, एक तो आपके अरावली के मिलते हैं और दूसरा आपका जो विध्यन क्रम का जो श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनका अवशेष अभ्यर्थी चित्तौड़गढ़, दोनों के अवशेष चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। तो कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है भैया। अचलगढ़ की चोटी जो सिरोही में स्थित है भैया, ये आपकी दक्षिण जो राजस्थान का दक्षिण वाला भाग है उसमें भैया स्थित है अचलगढ़ की चोटी। अगला क्वेश्चन है भैया आपसे क्या पूछ रहा है कि अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग का जो पर्वतीय चोटी है वो कौन कौन सी है भैया। डोरा जो कहाँ पड़ती है, जालौन में भैया ये पड़ती है डोरा चोटी, जो पर्वतीय चोटी है भैया और राजस्थान की ये भी दक्षिणी भाग में पड़ती है। और स्थान पूछे तो आपसे जालोर। बात कर लेते हैं भैया अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है भैया। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जो छप्पन का मैदान है भैया वो आपका कहाँ पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कमेंट में बताने आपके कि इन जितने क्वेश्चन क्लास में हो पाए कितने आपके सही गए, और एक कमेंट कर देना आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, क्लास को कहाँ से अभ्यर्थी वॉच कर रहे हो। दोस्तों जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभ्यर्थियों आने वाला जो क्लास है इंपॉर्टेंट मैटर अभ्यर्थियों आपको यहाँ पर दिया जाता है, जेन्युइन मैटर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।